अगर आप लोग कर रहे हैं CSIR जून 2021 की तैयारी, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है लाइफ साइंसेज का बैच। ये जो लाइफ साइंसेज का बैच है, ये 8 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर ज्योति कुमारी, आरती रानी और खुशबू अग्रवाल के द्वारा आपको क्लासेस दी जाएंगी CSIR के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी जो है वो CSIR UGC नेट की आइकॉनिक नाम से एक सीरीज शुरू करने वाला है, और जल्द ही ये आइकॉनिक सीरीज जो है लॉन्च होगी आपकी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें जितने भी आपके डाउट हैं CSIR UGC नेट को लेकर, वो सारे डाउट्स को हर तरह से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अनअकैडमी की तरफ से एक अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन किया जा रहा है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है, ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है। जितने भी CSIR UGC एस्पिरेंट हैं उनके बीच में एक लाइव लीडर बोर्ड पे आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन इस टाइम आगे चल रहा है, और आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है अपने मेन एग्जाम से पहले एक मॉक एग्जाम अनअकैडमी के द्वारा देने का। इसमें 60 मिनट में आपसे पूछे जाएंगे 23 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, मैथमेटिकल साइंसेस के, लाइफ साइंसेस के, और आपको उनका जवाब देना है ताकि आप लोग अपने ओरिजिनल एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाओ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ताकि जो भी आपके वीकनेस वाले पार्ट हैं उन पे आप काम कर सकें। 17 जनवरी को 2 बजे ये अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है। इसमें जो रैंक फर्स्ट लेके आएगा उसे 10,000 का अमेजॉन वाउचर दिया जा रहा है। देन सब्सिक्वेंटली रैंक 2 को 5,000 का, रैंक 3 को 2,000 का, रैंक 4 से 50 तक को 1,000 रुपए का अनअकैडमी का वाउचर दिया जा रहा है। जितने भी लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन हंसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि भाई अगर आपको स्कूल टीचिंग करनी है, और स्कूल टीचिंग में अगर आप 6 से 12 तक पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को 6 से 10 तक पढ़ाना चाहते हैं, या 1st से 5th तक पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है जी, तो हम आज करियर पाथ के ऊपर बात करने वाले हैं। एक प्रोफेसर कैसे बना जाता है, लेक्चरर कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है जी, अब आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 6 से 10 तक का टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। प्राइमरी के लिए फिर एक वीडियो बनाएंगे कभी, और 11th 12th के लिए फिर कभी बनाएंगे। आज हम प्रॉपरली बात करेंगे अगर आपको 6 से 10 तक का टीचर बनना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी होगी, जिसके बलबूते पर आप लोग स्कूल टीचिंग कर पाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल में आपको कितनी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल में कितनी सैलरी मिलती है, और कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो अगर आप लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है टीचिंग लाइन में जाने की, वो है कि आपने 12th पास की है या नहीं की। ठीक है, 12th पास से बिना तो आप टीचिंग नहीं कर सकते। तो 12th पास करने के बाद आपको करनी है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन सर कौन सी करें, क्या मैं बीटेक करके टीचिंग में लाइन में जा सकता हूं, क्या मुझे बीएससी करनी होगी, क्या मैं बीकॉम करके जा सकता हूं, क्या मैं बीए करके जा सकता हूं। तो भाई आप पहले ये ध्यान दीजिए, आप कौन से टीचर बनना चाहते हैं। आप 6ठी से 10वीं में टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आपने बीएससी की है केमिस्ट्री में, है ना, फिजिक्स में, अगर आपने बीएससी की है तो वेल एंड डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। आपने बीए प्रोग्राम किया है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, बीए प्रोग्राम सबसे बेटर होता है। अगर आपने बीए ऑनर्स किया है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको बाद में गवर्नमेंट में जॉब लेने में, अदरवाइज आप कर सकते हैं। बीएड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहां पर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कैसी आएंगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बीए प्रोग्राम बेस्ट होता है अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं तो। ठीक है, उसी तरह से साइंस का मैंने बता दिया, बीएससी किया आपने तो वेल एंड डन है। अगर आपने बीकॉम की है या बीकॉम ऑनर्स की है तो आप बीएड को फिलहाल मत करो, मेरी ये राय रहेगी आपके लिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीकॉम करने के बाद आप क्या पढ़ाओगे, क्या आप अकाउंट्स पढ़ा पाओगे 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को? नहीं पढ़ा सकते आप। और कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको कहा जाएगा कि आप सोशल पढ़ाओ। अब आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, आपको जबरदस्ती सोशल पढ़ानी पड़ेगी, तो उससे बेटर है कि आप पहले पीजी करें और देन बीएड करें। ठीक है ना, तो आप 11th 12th को आराम से अकाउंट्स वगैरह कॉमर्स वगैरह पढ़ा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 6ठी से 12वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो कॉमर्स वाले बच्चे जो बीकॉम में हैं या बीकॉम ऑनर्स के हैं वो ना करें बीएड ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके जी, अब आते हैं आगे। बीटेक वाले बच्चे तो प्रोफेशनल कोर्स जो होता है, बीटेक वाले बच्चों को क्या होगा, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वो कोशिश करें बीएड लाइन में नहीं आए। उसकी वजह क्या है, जॉब्स आसानी से नहीं मिलती। प्राइवेट में फिर भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट में बड़ी दिक्कत होती है ऐसे प्रोफेशनल कोर्स से आए बच्चों के लिए। क्योंकि बीटेक आपने जब की थी तो आप टीचिंग में नहीं जाना चाहते थे, तभी तो आपने की ना बीटेक। आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे, तो जब इंजीनियरिंग करना चाहते थे तो आप बीएड में घुसोगे तो दिक्कत तो आएगी। तो प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे बीएड के अंदर ना आए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, उन्हें बाद में दिक्कत होगी जॉब मिलने में। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। जब 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आपको करनी होगी 2 साल की बीएड। सर 2 साल की है बीएड? तो हाँ जी सर, 2 साल की ही है। जो 1 साल वाली बात आई थी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आएगी, और वो भी तब होगी जब आप मास्टर्स कर चुके होंगे।
या फिर 12th के बाद आपने सीधे एक 4 ईयर का प्लान लिया होगा जिसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन और बीएड दोनों जुड़ी हुई होंगी, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर अभी 2 साल की ही है आपकी बीएड, आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीएड करनी होगी। बीएड 99% रेगुलर कॉलेज से ही होती है, प्राइवेट से यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं होती। सिर्फ इग्नू कराता है और एक आधी और यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनका भी क्राइटेरिया ऐसा है कि आप ऑलरेडी कहीं पढ़ा रही हैं किसी स्कूल में तो आप बीएड करें, ठीक है ना, इस टाइप का क्राइटेरिया देते हैं। तो आप लोगों के लिए यही बेटर रहेगा कि आप रेगुलर से करें, क्योंकि बीएड एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, आपको वहां जाके सीखना पड़ता है कैसे पढ़ाया जाए। स्कूलों में आपको भेजा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, आपको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा कि असलियत के जो बच्चे होते हैं उनके सामने पढ़ाना कैसा होता है। जब 50 की जो भीड़ होती है बच्चों की, वो आपकी हल्ला बोल देती है और आपको उस बीच में कैसे पढ़ाना होता है, उन्हें शांत कैसे करना होता है, ये सब टीचिंग स्किल्स होती है जो घर पे बैठ के नहीं आती। तो बीएड करने के कई सारे रास्ते हैं, आप ड्यू से भी कर सकते हो, आप आईपी से भी कर सकते हो, आप जामिया से भी कर सकते हो। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो हर स्टेट में और भी ऑप्शन आपके पास होंगे, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में ड्यू के 4 कॉलेजेस हैं, उनमें से 2 जो है पूरी तरह गर्ल्स के कॉलेज हैं, 2 कोएड कॉलेज हैं, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आईपी में बहुत सारे बीएड के कॉलेजेस हैं, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो, सारे ज्यादातर कोएड मिलेंगे आपको, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। आईपी में फीस ज्यादा है थोड़ी सी, लगभग आपको 70-80 हजार रुपए फीस साल की पड़ेगी, और वहीं ड्यू की जो फीस है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है जी। वो भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, कई जगह 20 हजार है तो कई जगह 40 हजार भी है बीएड की फीस। तो आपको करना है क्या है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग बीएड के एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे। अगर आपको आईपी में जाना है तो आईपी में, डीयू में जाना है तो डीयू में। एंट्रेंस में आपका नंबर आ गया तो आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, 2 साल की अपनी बीएड कंप्लीट करेंगे। बीएड कंप्लीट करने के बाद कोई कॉलेज गारंटी नहीं देता कि आपकी जॉब लगवा देगा, जॉब आपको खुद ढूंढनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बीएड आपने कर ली, बीएड के साथ साथ अपनी सीटेट की तैयारी करो। सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर स्टेट के अंदर अलग अलग होते हैं, अपने एस्टेट होते हैं, लेकिन मैं ये ऑल ओवर इंडिया की सीबीएसई स्कूलों की बात कर रहा हूं। तो आपको सीटेट करना पड़ेगा। सीटेट की पढ़ा क्या कहते हैं, एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस को आपको देना होगा। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद एंट्रेंस में होगा पेपर 2, छठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए होता है पेपर 2। पेपर 2 आप क्लियर करेंगे। पेपर 2 क्लियर करने के बाद आप अगर सीटेट में क्वालिफाई होते हैं तो अब आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकते हैं। आप एलिजिबल हो अगले 7 सालों के लिए। सीटेट 7 सालों का आपको सर्टिफिकेशन देता है। 7 सालों में आपकी कहीं जॉब नहीं लगी तो आपको दोबारा से सीटेट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब 7 सालों में आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, प्राइवेट में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट में जॉब कहां कहां लगेगी, तो भाई कुछ दिल्ली के स्कूल्स होते हैं जिसे डीएसएसबी के अंडर जो आते हैं, उसी तरह यूपी के अलग स्कूल हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह अलग अलग हैं, तो आप उनके स्टेट एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा केवी के होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम होते हैं। इसके अलावा एनवीएस नवोदय विद्यालय के होते हैं, इसी तरह से आर्मी स्कूल के होते हैं। तो ये एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा सकते हैं। इनमें से सबसे टफ केवी का रहता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी, ये जो छठी से 10वीं का टीचर होता है, इसे टीजीटी कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी की जो सैलरी होती है वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है। 40 से 50,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे अगर आप छठी से 10वीं तक के टीचर बनते हो तो, ठीक है। अगर सपोज आपको परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ज्यादा निकल रही है, तब भी 30,000 रुपए जॉब कहीं नहीं गई आपकी, अगर आप गवर्नमेंट में ट्राई कर रहे हो तो। वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल में ट्राई करते हो तो प्राइवेट स्कूल के बारे में कैसे पता चलेगा, तो भाई हर प्राइवेट स्कूल न्यूज़पेपर में ऐड देता है, नहीं तो अपनी वेबसाइट पे ऐड देता है। तो आपको उसे देखते रहना पड़ेगा डेली बेसिस पे। जहां पर भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सब्जेक्ट आया है, मुझे यहां पर जा सकता हूं मैं, तो आप वहां पर उस स्कूल के अंदर इंटरव्यू देंगे, उनका कोई टेस्ट है तो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और फिर आप वहां पर जो है वो लग सकते हैं। अगर जो प्राइवेट स्कूल आपको गवर्नमेंट पे के हिसाब से सैलरी दे रहा है तब तो भाई गवर्नमेंट जितनी मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे जो स्कूल हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, वो सैलरी नहीं देते टीचर को, ठीक है ना। और कई तरह के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करते हैं आपको बेवकूफ बनाने के। तो कई बार क्या होता है, आपको जो स्टार्टिंग है वो 20,000 रुपए से करनी पड़ती है पर मंथ की, नॉर्मली प्राइवेट स्कूल के अंदर। फिर 20 से 25-30 आप आगे ऐसे बढ़ सकते हो, लेकिन 20-25 की एक मिड रेंज है जहां पर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है जी। तो ये है पूरी आपकी टीचिंग लाइन की गाथा। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ग्रेजुएशन में सपोज आपने बीए प्रोग्राम लिया, बीए प्रोग्राम में अपने पॉलिटिकल साइंस थी, हिस्ट्री थी और 2 सब्जेक्ट थे। अब आप चाहते हो बच्चों को साइंस पढ़ाना, ठीक है, तो बीएड के हिसाब से आप साइंस नहीं पढ़ा सकते, आप बच्चों को सोशल ही पढ़ा सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पे जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट होंगे वही सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अगर आप बीएससी से हैं
तो आप बच्चों को साइंस ही पढ़ाएंगे, आप साइंस के टीचर लगेंगे, ठीक है ना। आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स की है तो आप मैथ्स ही पढ़ाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसी के बेस पे आप बीएड के अंदर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और फिर आगे उसे ही पढ़ाएंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के। अभी इस वीडियो में मैंने छठी से 10वीं तक के टीचर्स की बात की है। इस ब्रैकेट के अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा। अगर आप अभी प्राइमरी का मेरे से पूछेंगे या आप मुझसे 11 12 का पूछेंगे तो अभी मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा जब तक उसकी वीडियो नहीं आ जाती, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। छठी से 10वीं तक के कोई भी डाउट है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बहुत सारे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जो बीएड करना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बीएड करना चाहती हैं स्पेशली। तो आप लोगों के लिए वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारी वीडियो यूट्यूब पे ऊपर रैंक कर जाए और हम लोगों को ज्यादा व्यूज मिल पाए और बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो पाए। सो थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।